अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टूरिंग विद वलीद। मैं आपका भाई वलीद एकदम फिट। आज अपने रात हम स्कर्दू में ही थे, अब स्कर्दू में ही हूँ इस टाइम मैं, लेकिन अब हम निकल रहे हैं खपलू की तरफ। शिगर खपलू ये पूरी वैली है एंड तक, खरमंग तक और सियाचिन तक कोशिश करेंगे। अगर जा सकें तो वहाँ परमिशन मिल गई तो वहाँ भी चलेंगे और सारा देख कर आते हैं। और अब निकलते हैं, बाकी मैं आपको बाइक पे साथ साथ बताता जाता हूँ। ले जी, अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं यहाँ से। ओके भाईजान। बाजी इधर से अल्लाह। ले जी, शहर से हम निकल आए हैं, पेट्रोल भरवा लिया है, अब शिगर की तरफ चलते हैं। अभी सरफरंगा डेजर्ट नज़र आने लग गया, अभी थोड़ी देर में उसमें होंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, सिर्फ रंगा की खूबसूरती देखनी है ना और रौनक देखनी है। आजकल तो बिल्कुल मतलब खूबसूरती आजकल है जब कोई भी नहीं होता, खामोशी। आप यहाँ बैठे, मैं कोई घंटा वहाँ बैठा रहा हूँ, हालांकि धूप है लेकिन मज़ा आ रहा था। और अगर रौनक देखनी हो तो सिर्फ रंगा जीप रैली होती है, उन दिनों में आए, बड़ा यहाँ लगा होता है मेला। अब हम जा रहे हैं शिगर, यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट है वो, यहाँ से पार करके इंशाल्लाह पहुँच जाते हैं। स्कर्दू से इतना दूर नहीं है शिगर, नज़दीक ही है, बस घंटा भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ शार्प कट बहुत है। ये नीचे ना पीछे तो अभी ट्रैक आ रहे थे, मैंने कोशिश की है कि उनके ड्रोन शॉट्स लिए हैं कि आपको पता लग जाए। भाई हमारा प्लान है अभी हम शुगर चलते हैं, फोर्ट वगैरह वहाँ का वो करते हैं कवर। उसके बाद जी ब्लाइंड लेक है वो सी है, चले उसके ड्रोन शॉट्स बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह खपलू की तरफ निकल जाएंगे। और रात को कोशिश होगी कि सैलिंग नाले पे जाके, सैलिंग में जाके करें कैंपिंग, क्योंकि मुझे हर एक ने यही बताया कि सैलिंग है सबसे प्यारी जगह कैंपिंग के लिए। और सैलिंग वो ऐसी जगह है, यहाँ के जो लोकल है ना, उन्होंने अगर पिकनिक वगैरह या इस तरह घूमना फिरना हो तो वो फिर सैलिंग पे जाते हैं। मतलब जिस तरह हम लोग यहाँ शिगर वगैरह जाते हैं वो सैलिंग जाते हैं। भाई यहाँ स्कर्दू का एक, आप जिस साइड पे जाते हैं ना एकदम पूरे पहाड़ों की ट्रेंड्स बदल जाते हैं, सारी सीनरी एकदम चेंज हो जाती है। अभी पीछे और तरह के थे, अब लाल रंग के आ गए, आगे जाऊंगा और कलर के होंगे। मतलब इस तरह यहाँ पहाड़ों के सारे जहाँ जाते थोड़ी देर बाद बदल जाता है सारा सीनरी, लेकिन ये बड़ा सीनिक व्यू है। धूप भी है लेकिन ना हवा ठंडी ठंडी, मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब इस तरह का मौसम ना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह प्यारे पहाड़, मतलब एक रंग ही, आप ये देखे ना ब्लैक से कलर के, मतलब और ही तरह आ जाते हैं। अल्लाह की कुदरत देखें आप। आगे खपलू की तरफ जाएंगे तो माइटी इंडस होगा अपने साथ। पीछे देखे ना, पीछे एकदम पहाड़ आ गया था, फिर वैली खुल गई है। और इतना प्यारा यहाँ का मंजर है ना भाई, ये डेजर्ट नहीं है लेकिन हालात तकरीबन रोड वैसा ही सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधा। ये देखना पहाड़ जिस तरह एकदम आगे से अकड़ के कोई खड़ा हो, इस तरह मतलब खूबसूरत। दरमियान में उसके कलर देखें, जिस तरह की पेंटिंग की हो इस तरह। वो हमने उधर जाना है। कल अपने साथ ना, कल मैं वहाँ गया हुआ था, आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो वो कटपना डेजर्ट, वहाँ इतना सैंड स्टॉर्म आया, इतना ज़बरदस्त किस्म का कि कुर्सियाँ उड़ उड़ के इधर उधर लग रही थी।
अब मेरे कपड़े में बकायदा कपड़ों से रेत गिर रही थी, इतना कपड़ों में रेत थी। ये जी हम शिखर के अंदर एंटर हो गए हैं। अब फोर्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ। शिखर बड़ा ही हरियाली है, यहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत है। छोटा सा क्यूट सा और खूबसूरत सा टाउन है, दरख्त बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और हरियाली ऊपर से देखे तो बिल्डिंग नज़र ही नहीं आती, लगता है दरख्तों का एक जंगल है। आप ड्रोन शॉट से या ऊपर शिखर व्यू पॉइंट से देखें तो लगता है जंगल है, इतना मतलब घना है और कितना खूबसूरत है। और इसी से ये मेरा घर साफ भी उतना ही ज़्यादा हो गया, पोल्यूशन भी नहीं होगी। शुक्र है इधर उस तरह होटल नहीं बने जिस तरह सारे पीछे बन गए हैं हर शहर में। लेकिन अगर आपने K2 बेस कैंप पे K2 पे भी जाना हो या बेस कैंप के, तो यही रास्ता आगे सीधा जाता है। और शिखर आते ही ना हल्की हल्की ठंड लगने लग गई है अंदर। यहाँ बाहर की निस्बत क्योंकि धूप नहीं बढ़ रही ना, तो यहाँ थोड़ा टेम्परेचर कम है। ये जी हम जा रहे हैं इस टाइम शिखर फोर्ट के लिए। 700 मीटर लिखा था, ज़्यादा ही। अच्छा वो पीछे से भी एक रास्ता आता, मैं इधर से आ गया। ये जी हम आ गए शिखर फोर्ट पे। पार्किंग बस अब हमें मिल जाए सही। ये जी हम इस टाइम शिखर फोर्ट के अंदर आ गए हैं। वो मेरे फैसलाबादी भाई हैं, उन्होंने मेरी एंट्री टिकट दी है, मुझे देने ही नहीं दिए पैसे, कहते हैं हमने देने हैं। तो अब हम अंदर आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारा। पहले उधर चले चलें, यहाँ से नज़र रखते थे। ये जो ना तिब्बत स्टाइल का आर्किटेक्चर है, ये वो है, ये वाला। हाँ, तिब्बत में जैसा वो चाइनीज में, चाइना में। आगे अब चलते हैं। इधर का स्मॉल किचन है सर। ये एक्चुअली रॉयल फैमिलीज किचन थी, प्लस डाइनिंग हॉल भी था। तो गरम गरम खाना जो है यहाँ पे सर्व होती थी। सो ये जो रक है, दिस इज द लोकल रक सर, जिसमें आप याक हेयर, कव हेयर एंड गोट हेयर, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर कारपेट। तो जनाब इसमें आग लगाई जाती थी, यहाँ पे खाना बनाई जाती थी, यहाँ पर गीला लकड़ रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए। एंड स्मोक्स गोज टू अपसेटिंग चिमनी, ये मटका है पानी का। एंड दिस इज द ऑयल लैम्प, बहुत मज़े के ऑयल लैम्प्स हैं। यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल पुट किए जाते थे, यहाँ से काटन पुट किए जाते थे। सही है। ये कहीं हैंग किए जाते थे, ये रोटेट में चलती थी, बहुत मज़े की रहती थी। दीज आर द बटर पोट, ये हमारी चाय शेकर है, ये तसला है, हुक्का है, हॉट पॉट है, वाटर पॉट है, टी पॉट है, कुकिंग पॉट है। और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थे उस वक्त की, देखिए इसमें पत्थर वाला इट्स लॉक सिस्टम भी है। हाँ, लोहा है, पत्थर है, कॉपर है ना सर, ये कॉपर है। ये जी मस्जिद है यहाँ की। ये इधर की सौगात है, ये इधर की सौगात बेटा, ठीक है। बड़ी मज़ेदार चेहरी है, यहाँ की लोकल है और बड़ी मज़ेदार है। इधर इनके खेलों का सामान पड़ा हुआ है, पोलो का जो ये खेलते थे, ये उसका। ये एक्चुअली
दरबार खास था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रूलर। और इस जगह का दरबार था ये राजा का। और रूलर खुद भी चाहते थे लोग इनके सामने बाउ डाउन हो जाए, इसलिए शार्ट डोर इनको ऑटोमेटिकली झुका देते थे। सेकंड रीजन, सब सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे सारे दरवाजे शॉर्ट होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया म्यूजियम ऑफ द पोर्ट। ये कुकिंग पोर्ट है सुपर, एंड दिस इज द वाटर कूलर्स। ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है विदाउट एनी जॉइंट है। नीचे से एक डंडी लगाई जाती थी तो पानी बंद हो जाती थी, डंडी उतार दी जाती तो पानी थ्रू हो जाती थी। और ये 400 साल पुरानी वॉल है जिसमें अंडे की सफेदी, एप्रिकॉट पेस्ट, मड एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे, तो बिल्कुल ही बाइंडिंग हो जाती थी जस्ट लाइक सीमेंट। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वॉल एंड दिस इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द वॉल। अब ये किचन देखें कि सर ये रॉयल ऑफिशियल किचन था। So you know this is the hot platter for chapati, for paratha, for omelette. So ये ऑयल पोट है वुडन का, ये स्टोन पोट है, ये दोनों ऑयल लैम्प है, ये केटल है, ये सर्विंग स्पून, ये भी ऑयल लैम्प है। और यहाँ पे खवातीन के ऑर्नामेंट से पुराने ज़माने में हमारी लेडीज रिंग कैप्स, ब्लैक कैप्स पहनती थी। तो ये जो है क़ब्बा है जो टोपी के ऊपर लगाई जाती थी, ये ब्रेस ज्वेलरी से, नेकलेस से, ये ब्रेसलेट से। ये राजा के डॉक्यूमेंट्स हो रहा है। ये पर्शियन है, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पर्शियन इतना। और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर थे, उसको प्रेशर देने के लिहाज से आटे से। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज होनी चाहिए थी, पर्शियन क्यों है इतनी दूर? नहीं, यहाँ पे जो मुबल्लिग इस्लाम होलो के अंदर इसके जो कैबिनेट इंसर्ट वॉल होती थी। सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द कवर्स। सो दीस आर द सितार ऑफ पैटर्न सर। ये फ्लावर रेक्टेंगल्स का पैटर्न है, यहाँ बेसन का पैटर्न, यहाँ भी छोटे मोटे सन एंड स्टार का पैटर्न है। दिस इज द डोर ऑफ द कवर्स एंड दिस इज द वुडन लॉक सिस्टम ऑफ द कवर्स। सर इसके अंदर भी एक चाबी हुआ करते थे जिसके 3 दान हुआ करते थे, यू नो हाथी की दान की तरह। इसको यहाँ से 3 दफ़ा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी। अगर आप इसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रेस करते थे ये लॉक नहीं होती थी। इसका पासवर्ड था। ये हेड ऑफ द बेड है, बहुत खूबसूरत बेड था, इसके ऊपर का पोर्शन से पुराना चिनार के नहीं अंदर से खाली है। हाँ नीचे होगा। 300 साल के बाद ऑटोमेटिकली इसके अंदर आग लग जाती है, लग चुकी है। इसके अंदर आग होती है। ये जी बारादरी पे हम आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बारादरी भी। तकरीबन ज़्यादातर मुझे इसकी हिस्ट्री पता थी क्योंकि मुझे याद थी, मैंने सुन ली थी पिछली दफ़ा जब आया था और अभी तक याद थी। अच्छा, मुझे यहाँ के अंदाज़ा हुआ था कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, आप जहाँ भी पानी खड़ा करेंगे ना ये इस तरह का रंग हो जाएगा। यहाँ की मिट्टी का ही ऐसा कमाल है। ये जी हम आ गए हैं 400 साल पुराने दरख्त के अंदर, जिसके ही अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी रोशनी आ रही है। और ये अंदर वो दरख्त है। ले जी, शिगर फोर्ट को कहते हैं खुदा हाफिज़ और खपलों की तरफ अपनी मंजिल पकड़ते हैं।